नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दिल्ली के चुनाव की जो डेट्स हैं वो अब पास आ गई हैं। चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में मोदी जी अब दिल्ली में अलग-अलग जगह जाकर सभाएं कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वो आपदा बता रहे हैं। लेकिन साथ में जब वो शीश महल के बारे में बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया, तो शीश महल बोलते बोलते वो ये भूल जाते हैं कि मोदी जी भी अपना एक राजमहल बनवा रहे हैं, जिसकी कीमत, जिसकी लागत लगभग 467 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहुत ही आलीशान बंगला उनका बन रहा है, जो कि पीएमओ कॉम्प्लेक्स है, उसमें सुरंग है, उसमें पार्क्स हैं, जिम्नेजियम है, बहुत सारी सुविधाएं हैं और नीचे एक सुरंग भी बनाई जा रही है। और वो सुरंग, ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट को कनेक्ट करेगी, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को कनेक्ट करेगी। ये जो उसका जो फ्रेमवर्क एक सामने आया है कि कहाँ कहाँ वो जाएगी सुरंग, या फिर उसके लिए और भी कोई पर्पस होगा, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर अटैक करते करते मोदी जी शायद ये भूल गए कि उनका भी एक बहुत ही आलीशान राजमहल बन रहा है, और क्या वो एक बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा, अभी जो रोहिणी में जो रैली हुई थी दिल्ली के रोहिणी में, तो उन्होंने ये कहा कि जिस समय कोविड से लोग जूझ रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवाने में मस्त थे। तो यही सवाल तो मोदी जी से भी किया गया था कि कोविड के समय में सेंट्रल विस्टा बनाने की क्या जरूरत थी, 20,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था। और आज उनके जब हम घर की बात करें, जब वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के शीश महल बनाम मोदी जी का राजमहल, आज हम इसी पर बात करेंगे कि मोदी जी के राजमहल में क्या खास है, ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव में बन सकता है। इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो पूरा अब जो ये एक अरविंद केजरीवाल का शीश महल बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है, मोदी जी उसको बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं कि देखिए इतना आलीशान उन्होंने बंगला बनवा दिया। लेकिन वो अपने बंगले को लेकर, जो उनका राजमहल बन रहा है 467 करोड़ रुपए का, उस पर वो बिल्कुल चुप है। मोदी जी उस पर चू भी नहीं करते, ना बीजेपी का कोई नेता उस पर चुप कुछ बोलता है। जी अरुण जी। नमस्कार नीलू जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मोदी जी और भी उसके आगे बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि मैं चाहता तो मैं भी अपना शीश महल बना सकता था, जो हमने नहीं बनाया। तो इस बात को आप बोलना थोड़ा वो ये हो गए कि भाई वो शीश महल नहीं बनाए तो राजमहल बनाए, वो राजा हैं तो राजमहल बना रहे हैं, ये छत्र पर है तो ये जो है अपना प्रिंसली स्टेट के हिसाब से शीश महल बना रहे हैं। तो इस मामले में दोनों भी किसी से कम नहीं है, दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, तो मोदी जी तो हरदम गुजरात से ही जो है अपना एक स्टाइल में रहते हैं और वो उनका सोच है, उसी तरह से वो रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब वो पॉलिटिक्स में आए, तो एक बात तो पहले तो इन्होंने कहा कि हम जो है पॉलिटिक्स सेंटर नहीं करेंगे, करप्शन के मूवमेंट के खिलाफ थे और उस मूवमेंट के अंदर में बहुत लोग जुड़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक सादगी का मकान लेंगे, हम सादगी से रहेंगे। और उनके साथ जो जुड़े हुए थे उस जमाने में संतोष हेगड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने, डायरेक्टली जज बने, जिनकी ईमानदारी का एक आज भी एक वो जो है एग्जाम्पल है। वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कह रहे हैं, पहले आप उनको सुन लीजिए। ये रहा उनका। I did talk to some people because I had high hopes in this person, but everybody had the same doubt that he is not what he really pretends to be. The thing, and therefore I had some doubt later in the time, and now it is proved. First time when I came to know about the renovation of the house, I just couldn't believe it. Somebody could spend 32 crores of rupees on a government house, on the government money, of course. What sort of थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। हाँ हाँ हाँ। Aam Aadmi Party. Sorry. And he wants to stay in a palace. हाँ, बस And बस। what you see about this liquor scam, it's been going on for a long time.
one of his deputy chief ministers already in jail for more than a year and all, and many others are involved in it. I just can't imagine. I think he's trying to catch up with what little time he didn't have. He had earlier. He couldn't do it. See, he was a government of India servant in the Indian Revenue Service. Maybe he couldn't do corruption, which was not up to that level at that point of time. So now he must be trying to catch up with that. शुक्रिया न्यूज नेशन से बात करने के लिए। तो ये थे एन संतोष जी जो हमें बता रहे हैं। देखिए अंत में क्या बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह गए कि हमें भी जो है आज सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मे बी जो उस समय स्थिति थी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जो है उतना करप्शन नहीं कर सकते थे, तो उतने लग्जूरियस लाइफ नहीं लीड कर सकते थे, इसलिए ये पॉलिटिक्स में आके जो है उससे ज्यादा आयाशी की जो है लाइफ लीड करना चाहते हैं। ये कमिंग फ्रॉम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो चाहते, जहां तक हमें मालूम है कि ये आर्बिट्रेशन की भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पेंशन भी नहीं मिलती है क्योंकि ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज मिले तो उनकी अवधि नहीं थी, तो जो इनकी पुरानी प्रैक्टिस से जो पैसा बचा हुआ है उसी में रहते हैं और एक फ्लैट में रहते हैं। तो ऐसे ईमानदार लोग जो उस मूवमेंट से जुड़े, ये सोच के कि भारत में जो करप्शन का इतना बड़ा लेवल हो गया है वो कम होगा और हम किसी तरह से उसके लिए सहयोग कर सकें तो हम करें। और वो आज क्या सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस मकान के ऊपर। तो जो आप देख रहे हैं मोदी जी का जो 400 कुछ करोड़ का जो है अलॉन्ग विथ सुरंग, वो एक गरीब देश के लिए एकदम शोभा नहीं देता। और लोग भी, बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये सही बात है कि जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति में रहते थे, अगर आप चले जाएं तो बड़ा कैंपस है, लेकिन वो जो था वो जहां तक हमें याद है वो जो जनरल जो चीफ कमांडर इन चीफ का वो घर होता था ब्रिटिश जमाने का, तो उसमें उन्होंने कुछ बनाया नहीं। जो आज नेहरू म्यूजियम अब उसको फिर से बदल दिया गया है। तो उसके बाद जो रेस कोर्स में आके रहने लगे तो किसी ने इस तरह की अय्याशी ये किया कि भाई प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की जरूरत है तो 2-3 और बंगले उनको मिला के वो एक में वो कर लिए। तो ये रहते हैं अपना फ्लैम्बॉयंट। तो ये एक दूसरे को व्हाट अबाउटरी करना ये एकदम गलत है। अगर अरविंद केजरीवाल डाल तो मोदी जी पात, दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब एक दूसरे को ये करके जो है, अब ये स्टेट लेवल के हैं तो केवल 32 करोड़ रुपए खर्च किए, वो नेशनल लेवल के हैं तो वो 400 करोड़ रुपए खर्च किए। दोनों ने जो है ये खर्च किए ड्यूरिंग कोविड। तो इसीलिए लोग जो है अरविंद केजरीवाल को छोटा मोदी कहते हैं कि जो मोदी साहब करते हैं उससे उनकी मानसिकता और इनकी मानसिकता में कोई वो भिन्न नहीं है। तो जो कंपैरिजन होना चाहिए, है ना, अभी जैसे आपने कहा सुरंग, अब ये सुरंग को जस्टिफाई करते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अरे भाई आप कितनी बार ट्रैवल करते हो, अगर ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो एक हेलीकॉप्टर ही ले लो, तो जो ब्याज निकलेगा वो सुरंग बनाने का, उससे आपका हेलीकॉप्टर का खर्चा वो कवर हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आपको ट्रैफिक, ऐसे ही ट्रैफिक मैनेज होती है, जब प्राइम मिनिस्टर चलते हैं तो उसका अलग प्रोटोकॉल है। तो अगर आप ये टाइम लेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो कोई इसके अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ये है ना कि एक जो सही कहा कि पुतिन का भी वहां सुरंग है। एक कोई बहुत बड़ा सिंगर था या क्या था, मैं नाम भूल गया, वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो कहे कि हम कैसे क्रेमलिन में गए, हमारी पूरी चेकिंग हुई, उसके बाद ब्लाइंड फोल्ड किया और हमको अंदर से ले गए, कहाँ कहाँ ले गए हमें मालूम नहीं। तब हम उनके डाचा जहां पर पुतिन रहते थे वहां मैं गया, और वो कहे कि हम बड़े सरप्राइज थे कि उन्होंने परफेक्ट इंग्लिश में हमसे बात की और कहा कि विच इज योर फेवरेट बीटल सॉन्ग। तब उसने जो भी कहा, वो अपना बता रहे हैं कि किस स्टाइल में रहते हैं। तो वो ऑटोक्रेसी है, उनके पास एक तेल का बहुत बड़ा खजाना है, हमारे पास कुछ। हाँ, जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, आपने कहा कि पुतिन की स्टाइल में और जैसे क्रेमलिन उन्होंने बनवाया है कुछ उस तरीके के
उसी के तर्ज पर मोदी जी भी घर बनवाना चाह रहे हैं। आखिर मोदी जी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? जो उनका आज, क्योंकि हम राजमहल की बात कर रहे हैं, तो आज हमें ये भी देखना होगा, अगर सुरंग को लेकर अगर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि सुरंग बनानी है, और हमने देखा है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स हैं जो हाल में भी पकड़े गए, वो सब टनल्स में ही पकड़े गए हैं। तो क्या मोदी जी को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से इस सुरंग को भी बनाया जा रहा है? किस किस तर्ज पर मोदी जी चाहते हैं, और जो मोदी जी की माइंडसेट है, जो उनकी मेंटालिटी है, वो क्या दर्शाती है? नहीं, ये देखिए, ये सुरंग का जहां तक है कि ना वो भागने वाले हैं, ना ये सुरंग को उस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ये स्ट्रिक्टली एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है कि समय बचे, 10 मिनट 15 मिनट इनका रोज समय बचे जाने और आने में, वो भी जब पार्लियामेंट इन सेशन हो। तो ये एक जो विस्टा का जो है उसके 20,000 के खर्चे में ये भी एक खर्चा है ना। तो ये एक ग्रैंडियोज है। अब आप जैसे देखिए व्हाइट हाउस बना है, तो व्हाइट हाउस बना है स्लेव लेबर के ऊपर, उस जमाने का बना हुआ है, तो उस समय बन गया। आज आप व्हाइट हाउस बनाएंगे तो उसको नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। या आप वो इंग्लैंड का देखिए, नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो आपको बराबर एक दरवाजा दिखता है, तो वो उतना लग्जूरियस नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है। वैसे मैं गया नहीं हूँ, जो भी तस्वीरें देखी हैं बाहर से, तो कितना वो सिंपल लगता है, अच्छा लगता है कि एक स्ट्रीट में जैसे एक दरवाजा होता है, उस पर 10 लिखा हुआ है, वो 10 डाउनिंग। तो शायद अगर यही एग्जाम्पल फॉलो करते तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन मोदी जी हैं, ही लिव्स इन स्टाइल एंड ही डजंट मेक एनी बोन्स अबाउट इट। आप कितना भी कर लीजिए, 10 लाख का सूट पहने ना, नाम लिखा हुआ था। अब उनको ये नहीं था कि सेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस कि ओबामा के साथ हम बैठ के ये 10 लाख का सूट जो है जिसमें नाम लिखा हुआ है, माने इस तरह का वो डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, वो शौकीन है कपड़े पहनने के, हर चीज के शौकीन है। आप देखिएगा, ही लुक्स प्रोबेबली, अगर ये होता कंपटीशन, तो ही विल बी द बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन इन द एंटायर कंट्री। कोई फिल्म स्टार भी उनसे कंपेयर नहीं कर सकता है, जिस तरह के वो रहते हैं। अब उसमें 8,000 का उनका वो भी है, लग्जरी है। तो 8,000 का अगर वो प्लेन से घूमते हैं, और लोग कथित कथित कहते हैं कि मशरूम खाते हैं कितने हजार का, जो मैं उसको बिलीव नहीं करता है? और अगर खाते भी होंगे तो एक बार कभी खाया होगा तो उसको लोगों ने उड़ा दिया, वो मैं नहीं मानता। और अगर उसके अंदर में वो एक बनवा रहे हैं, अभी उनका वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पार्ट ऑफ दैट वो है उनका कि ये बने। तो जब तक बनेगा, कितने दिन पावर में रहेंगे ये नहीं मालूम। यहां पर तो आपने 9 करोड़ या 8 करोड़ का सैंक्शन लिया और उसको आपने 32 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा ये कहना है कि दोनों की ये मानसिकता दिखाती है, जिसको कि हेगड़े साहब ने जो कहा, जो कि हमें अंदर से बड़ा खराब लगा सुन के, कि मे बी रेवेन्यू सर्विस में इतना करप्शन का स्कोप नहीं था, इसलिए इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि उससे अय्याशी से ये ज्यादा रह सके। तो ये बात जो उन्होंने कही, जो कंपैरिजन होना चाहिए पुराने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की रहने की वो और इनके रहने का तरीका। जब इन्होंने, हमें याद है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शीला दीक्षित के खिलाफ जो उन्होंने कैंपेन छेड़ा था कि 8 एयर कंडीशनर हैं और इससे इस तरह से रहती हैं, वो रहती हैं। अरे शीला दीक्षित और 8 एयर कंडीशन की अगर आप पूरी कीमत जोड़ लें, अगर आज के हिसाब से भी अगर 40,000 कीमत है, तो कितना हुआ? 3,20,000। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नहीं, तो लेकिन आप जो लाइक करिए ना। आज चुनाव का मुद्दा है, तो दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को आप कंपेयर करिए, उनके करप्शन को अपने करप्शन से ये करिए, उनकी प्रोमिसेस और डेवलपमेंट को अपने डेवलपमेंट से आप कंपेयर करिए, तब ना एक बात होगी। आप एक फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, कंपेयर टू 140 करोड़, तो 1.5% नहीं है, और आप वहां से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, हमने ये देखा कि आम आदमी ये कह रही है कि देखिए, ये जो हमारे प्रेसिडेंट है अबुल कलाम साहब, वो जो है केवल एक आदमी जो है पूरे राष्ट्रपति भवन में रहता था।
क्या अपने को उनसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या वो राष्ट्रपति भवन जो है उन्होंने बनवाया? क्या उनको जब ऑल्टरनेट रेसिडेंस दिया गया तो उन्होंने बहुत छोटा सा फ्लैट जगह चुनी? तो अपने उनकी जो सादगी थी, क्या उससे केजरीवाल या आम आदमी पार्टी उनकी सादगी से कंपेयर कर सकता है? नहीं कर नहीं, लेकिन जब सकता है। मोदी जी, अरुण जी, जब मोदी जी शीश महल की बात करते हैं, तो उनको शीश महल की बात करने का क्या लॉजिक है, क्या तथ्य है? जब वो खुद ही अपने लिए इतना आलीशान सा राजमहल बनवा रहे हैं, तो ये तो फिर बात वही हो गई ना कि भाई शीश महल वर्सेस राजमहल। वो शीश महल की बात तो करेंगे, लेकिन राजमहल पे चुप रहेंगे, अपने राजमहल पर उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। भाई ऐसा है कि वो उनकी स्टाइल है, ये कोई पहली बार तो है नहीं। हाँ, कि वो यही सोचते हैं कि हमारे राजमहल का तो मेरा हक है क्योंकि वो प्रधानमंत्री का है, और ये शीश महल है। अब हमने कहा उसके ऊपर से ये भी कह देते हैं ना कि मैं कभी नहीं बनवाता शीश महल। ही गेट्स अवे विथ इट। उनको ये नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं वो एक्यूरेट है कि एक्यूरेट नहीं है। वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए फॉर दैट टाइम आप और हम उसका विश्लेषण करते रहे 4 दिन 10 दिन तक, वो बोल के अपना निकल गए। अब आप उनको आप इसीलिए वो करते भी हैं। तो वो उनका जो है स्टाइल है बोलने का, और ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन एक और सोचने की बात है कि पुराने भी चीफ मिनिस्टर थे और आज भी ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो इस लग्जरी में नहीं रहते। ममता बनर्जी के बहुत फॉल्ट हों, लेकिन आप उनकी सादगी रहने की और पहनने की देखिएगा तो उसमें आप कभी भी कोई फॉल्ट नहीं निकाल पाइए, वैसे ही सादगी में रहते। बुद्धदेव भट्टाचार्य उनके पहले थे, एज ए चीफ मिनिस्टर एक रूम के फ्लैट में रहते थे। पूरे बंगाल के कितने साल तक वो लोग इलेक्टेड रहे। उनकी वाइफ सरकारी काम करती थी, नौकरी करती थी। उसी तरह से एंटनी साहब थे, मिनिस्टर थे। तो पॉलिटिशियनों की ईमानदारी जो है उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। रिग्रेटेबली जिस आदमी ने करप्शन के खिलाफ बिगुल बजाया, वो आदमी जो है कहीं से भी ईमानदार नहीं निकला। हमें अफसोस इस बात का है, और लोगों ने उसी बात पर उनके पीछे लोग सारे गए, जैसे हेगड़े साहब। वो मोदी साहब से आप एकदम नहीं कंपेयर कर सकते। ये कहना सही होगा और कि अगर करते हैं तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहे कि वी आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ मोदी, इतनी बात कर लें, जैसा राजा वैसा हम, ये एक बात को मान ले, बिल्कुल, उसके बाद आगे बढ़े ना। अरुण जी, लेकिन जो ये बीजेपी उनको बोलती है कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, तो क्या केजरीवाल ने, आपको लगता है कि अपनी ईमानदारी का बिल्कुल अब एक मजाक बनाकर रख दिया है? क्योंकि बीजेपी बार बार उनको कहती है कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, और मतलब कट्टर बेईमान का मजाक उड़ाते उड़ाते उनको कट्टर ईमानदार बोला जाता है। नहीं, वो अपने को खुद बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो इसलिए सोचते हैं कि हम ढीली ढाली कमीज और वो पेन वगैरह खोस के जो हम निकल जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों चीज होगी, कि शीश महल के हम ऑडिट में पकड़े जाएंगे, 8 करोड़ से ये 32 करोड़ कागज पर पकड़े जाएंगे। देखिए, अगर मोदी जी 400 करोड़ या 8000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं और कागज पर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, तो उनको तो कोई नहीं बोल पाएगा, कि वो कहेंगे कि ठीक है, इट वाज द प्राइम मिनिस्टर। इनके साथ तो वो बात नहीं है। और दूसरी बात कि ये बहुत एम्बिशियस आदमी है, इसलिए पूरे ईमानदारी के जो एंटी करप्शन मूवमेंट को डिच करके अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए इन्होंने ये सारा काम किया। उसी तरह से ये पैसा निकाल के ये चारों तरफ इलेक्शन लड़ रहे थे। पैसे आते कहां से हैं? अब उसका भी ये जवाब है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है, तो ये भी कर रहे थे, तो क्या गलत है? आप इतना ज्यादा पैसा 2 बार 3 बार इनको सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी या दिल्ली गवर्नमेंट को ये जवाबदेही देनी पड़ी जब वो अपना एक कोई हाईवे का कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे। तो जस्टिस कौल ने पूछा कि आपने कितना पैसा जो है एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया? तो काम करो कम, डंका बजाओ ज्यादा, एट द एक्सपेंस ऑफ द एक्सचेकर। तो एक फिजूल खर्चा नहीं है, वो 3000 करोड़ या कुछ का निकला वो खर्चा। तब उन्होंने वो खर्चा निकाल के जो है डेवलपमेंट के लिए दिया। तो जब कोर्ट इस बात को कहती है कि आप अपना जो है
पैसा अपनी बड़ाई या गलत या सलत करने के लिए इतना पैसा खर्च करते हो और डेवलपमेंट के लिए नहीं करते हो, तो यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं। और वही बात मोदी जी के ऊपर भी लगती है कि आपने, जब वो सेंट्रल विस्टा का मामला जब कोर्ट में गया और यही जस्टिस खन्ना उसमें डिसेंट किए कि सैंक्शन नहीं है और ये है और उसको पब्लिक स्क्रूटनी नहीं है, तो 2:1 की मेजोरिटी से वो सही हुआ। तो उसमें भी यही मुद्दे थे कि कोविड है और आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं और उसके लिए आप जो है पब्लिक डोमेन में सारी चीजें नहीं डाल रहे हैं। तो ये सब बातें दोनों पर लागू होती हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आई एम 1/10 ऑफ मोदी, लेकिन आप कहिए कि आई एम 1/10 ऑफ मोदी, लेकिन मोदी कहेंगे कि बट आई एम 100 टाइम्स मोर देन यू, क्योंकि पॉपुलेशन जो है इंडिया की ज्यादा है। ये डिबेट कहीं नहीं एंड करेगी। बोथ ऑफ देम आर एट फॉल्ट। इतने गरीब देश में इस तरह से अगर हमारे लोग राजा महाराजा की तरह रहेंगे, हम तो ये भी कहने को तैयार हैं कि राजा महाराजा भी इस तरह से नहीं रहते थे, उससे ज्यादा लग्जरी में ये रहते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं इनफैक्ट उसी सवाल पर आ रही थी कि मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई हमने इतने सारे लोगों को गरीबी से निकाला। अब वो डेटा कितना सही है, क्या है गलत, उस पर एक और डिबेट हो जाएगी, क्योंकि वो डेटा भी फज्ड ऐसा लगता है कि डेटा है। लेकिन जिस देश में मोदी जी बार बार ये दावा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन देते हैं, मुफ्त राशन देते हैं, तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को क्या 467 करोड़ रुपए के राजमहल में रहने का क्या लॉजिक है? क्या वो वाकई में उसको रहना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि 80 करोड़ लोग, गरीब जनता भूख से मर रही है और आप 467 करोड़ रुपए का आप आलीशान अपना महल बनवा रहे हैं। देखिए नीलू जी, मैं एक और सवाल पूछता हूं। हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल शुड कंपेयर हिमसेल्फ विद शीला दीक्षित। मोदी जी अपने को किस प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करना चाहेंगे? मनमोहन सिंह से, या इंदिरा गांधी से, या नेहरू से? आप सिंप्लिसिटी तो देखिए। यही मनमोहन सिंह थे जो कि 30,000 रुपए अपने रेसिडेंस में एक पैरापेट बनाने के लिए कि पानी उनके बालकनी में नहीं आए, तो बालकनी कहते हैं वो नीचे में जो उसके सामने, वो उन्होंने मना कर दिया कि ये 30,000 रुपए तुम नहीं खर्च करोगे। और गरीबी से आज वो आंकड़े हैं, 27 या 30 करोड़ लोगों को उन्होंने निकाला था। आधे से ज्यादा जो है इनके जीएसटी और नोटबंदी और कोविड के कारण वापस चले गए गरीबी में। ये जो भी आंकड़ा दिखाते रहे, अपना ढिंडोरा पीटते रहे। हर इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, आप नीचे ही गिरते जा रहे हैं। आंकड़े नहीं झुटलाते हैं। तो आप जो भी अपने बारे में आप तारीफ करिए, वो अपने जगह है, लेकिन अगर आप ये कॉन्शियस हैं कि हमारे देश की जनता गरीब है, और फिर आप अगर ये देखते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया, या हम जो है लोगों को 1,000 रुपए की मुफ्त बिजली दे रहे हैं, तो हम राजा हैं और हम राजा के तरह रहेंगे, इसलिए हम अपना मकान आलीशान बनाएंगे और हम उस तरह से करेंगे। तो मानसिकता तो फिर वही है, उनकी भी वही है, इनकी भी यही है। हाउ डेयर, हम तो तुमको दे रहे हैं ना, तुम चुप रहो ना। मोदी जी ने यही बात कहा था जब पार्लियामेंट में लोगों ने उन पर प्रश्न उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि 80 करोड़ लोग, गरीब जनता जिनको कि मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। दैट इज देयर माइंडसेट। वो उनका सोचने का तरीका है दोनों का, और ये दोनों तरीका जो है सोचने का, ये गलत तरीका है। ये एक जो है डेस्पॉट होता है, वही ऐसा सोचता है। ये नहीं सोचता है कि माई पेन इज द सेम। वो गरीबों का पेन जो है वो लोग नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम कोई चैरिटी करें। नहीं, आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का जो राजमहल है वो भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? शीश महल का तो मुद्दा उठा ही रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन मोदी जी के राजमहल का मुद्दा कौन उठाएगा? क्या वो मुद्दा नहीं बनेगा? भाई शीश महल को आप कोस रहे हो, आपके राजमहल पर क्या ना मीडिया बोलेगा ना ऑपोजिशन बोलेगा, तो क्या ये एक मुद्दा बनेगा? नहीं, दोनों कोशिश तो कर रहे हैं कि वो पूरा डाइवर्ट करें उनके शीश महल पर, वो उसको काउंटर करें राजमहल पे।
लेकिन अल्टीमेटली जो है किसके पास ज्यादा पैसा है, वो किस तरह से एफिशिएंटली उसको डिप्लॉय करता है, किस तरह से इलेक्टरल प्रोसेस को ये मैनिपुलेट करता है, और किस तरह से जनता जो है फ्रीबीज के झांसे में आती है। दिल्ली की जनता को अब ये चिंता नहीं है कि हम प्रदूषण से मरे जा रहे हैं, मेरी जो है जिंदगी का जो टर्म है वो कम होता जा रहा है। लोगों ने कैलकुलेट किया है कि रोज आप 20 या 30 सिगरेट फूंक रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। कूड़ा जो है आपका इकट्ठा हो रहा है, जो आपका वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यमुना में आपका प्रदूषण हो रहा है, उनको इससे मतलब है कि हमको कितनी सब्सिडी मिल रही है। तो पैसा तो सीमित है ना। आज कर्नाटक में भी लोग फ्रीबीज दे रहे हैं, तो डेवलपमेंट की जो गाड़ी है एक जगह रुकी हुई है। दोनों चीज तो नहीं हो सकती है। तो चुनाव में जो मुद्दे हैं और जिसको सोच के जो वोटर वोट करेगा वो अलग मुद्दे हैं, उसके अंदर में कुछ ये नहीं है। लेकिन अगर आप मेरिट पर बात करेंगे तो मेरा ये सोचना है कि अरविंद केजरीवाल को अपने को शीला दीक्षित से कंपेयर करना चाहिए, न कि मोदी से कंपेयर करना चाहिए। और मोदी जी को भी अपने गिरबान में देखना चाहिए कि हम अपना कितना खर्चा कर रहे हैं, हम कितने आलीशान तरीके से रहते हैं, बजाते कि और सब मुद्दे पर उनको क्रिटिसाइज करें, बजाते कि उनके शीश महल को करें। लेकिन एक बात दोनों में ये अंतर है कि ये 8 करोड़ के जगह 32 करोड़ इन्होंने खर्च किया, जो कि एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी इसलिए नहीं थी कि अगर मान ले आप डेवलपमेंट के ऊपर, झुग्गी झोपड़ी के ऊपर या और कोई चीज के ऊपर अगर ये आप जो है चौगुना खर्च किए होते तो लोग कहते कि जाने दो भाई, अपने ऊपर अपने उसके लिए तो नहीं किया, आप अपना 32 करोड़ का सैंक्शन करा लेते। आपने वो नहीं किया और बहुत सारी आपने ऐसी चीजें खरीदी जो कि एकदम लग्जूरियस कैटेगरी में आती है, जैसे कर्टन्स हैं, सिल्क कारपेट्स हैं, या बाथरूम है, या स्विमिंग पूल है, या जो भी है। आज अगर मेरे पास अगर अफरात पैसा हो तो मैं कभी भी इस तरह से ना खर्च करूं, बजाते कि ये देखूं कि भाई और लोगों को भी जो है ये मिले। दुनिया के बहुत रईस लोग हैं, बहुत पैसे हैं। वो वॉरेन बफेट को आप देखिए, इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, और जाके देखिए जिस मकान में वो 50 साल से रह रहे हैं उसी में वो रह रहे हैं, जो उनकी पुरानी गाड़ी है वैसे ही रह रहे हैं। तो एक आदमी जो निकला है ये कह के कि हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम जनता का वो सोचते हैं, हम करप्शन निकालते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, सारी जनता बिलीव करती है, फिर जब ऐसा काम होता है तो लोगों को जो है उसमें खराब लगता है। और यही बात जो है मोदी साहब है तो ही कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। वो हर जगह यही करते हैं, अपोनेंट के खिलाफ अनाप शनाप। मनमोहन सिंह को कह दिया एक इलेक्शन जीतने के लिए कि ये पाकिस्तान के लोगों से मिल गए। इससे बड़ा आप क्या कुकर्म कर सकते हैं? आज आप प्रधानमंत्री हैं और आप एक दूसरे पेट्रियोटिक प्रधानमंत्री को आप इस तरह से बोल गए। उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, जीत वगैरह गए, तो फिर अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। बट आपने एक डैमेज तो किया ना। तो इस तरह का काम जो है वो करते हैं चुनाव जीतने के लिए, और वो बोल के निकल जाते हैं, फिर हम लोग बैठ के एनालाइज करते रहते हैं, और उनका काम भी यही है कि हम लोग एनालाइज करते रहे। नहीं, लेकिन बात सर मोदी जी के राजमहल की, शीश महल के बारे में तो काफी डिस्कशन हुआ है, लेकिन राजमहल के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की है। इसलिए और भी आज कारण बनता है कि हम मोदी जी के राजमहल के बारे में बात करें, और जिस भव्यता के साथ उसको बनाया जा रहा है। प्रिंट ने भी एक स्टोरी की थी जिसको लेकर उन्होंने सारे डिटेल्स निकाले कि कितने स्क्वायर फीट में वो पूरा उनका जो महल है वो फैला हुआ है। आखिर मोदी जी के राजमहल का सबसे बड़ा टेक अवे देश के लिए क्या है? मोदी जी की मानसिकता को देखते हुए, मोदी जी के डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं उसको देखते हुए, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने किस तरीके के डायरेक्शंस दिए होंगे अपने राजमहल को बनवाने के पीछे? जी भाई देखिए, 400 कुछ करोड़ का खर्चा है। अब वो चाहते हैं कि व्हाइट हाउस बने। अब व्हाइट हाउस स्लेव लेबर से बना था, तो वैसे ही गरीब लोगों के लेबर से ये बनवाएं। आज जो है व्हाइट हाउस की उससे तो कहीं ज्यादा कीमत होगी। अब इसके अंदर में जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग भी हैं,
तो हमने उसका नक्शा या वो हमें मालूम नहीं है कि कितनी नेसेसिटी है और कितनी लग्जरी है। नो डाउट कि एक बहुत बड़ा खर्चा है जो लग रहा है, लेकिन अगर उसका वो अगर ट्रांसपेरेंट वे में फंक्शन करें और ये पता चले कि भाई हाँ इतनी इनके पीएमओ का या इनके ऑफिस का या स्टाफ का उस पर रहने को है। आज हमको ये नहीं मालूम कि राष्ट्रपति भवन में कितना खर्चा होता है, लेकिन देखिए ये दोनों अनफेयर है। अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि दोनों में ज्यादा गलत किसका है, जो कि हम इसमें जाना नहीं चाहते, तो हम अभी भी कहेंगे कि जो है केजरीवाल की ज्यादा गलती है। एक कि वो कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। मैंने जैसे एक जगह और कहा कि जो उनका अपने कपड़े के ऊपर खर्चा है, अगर वो सही उसका भुगतान किया जाए तो उनकी सैलरी से ज्यादा निकलेगा। लेकिन है उनको शौक है, तो उन्होंने सिंप्लिसिटी का कभी भी वादा नहीं किया। दूसरी बात है कि वो नेशनल हेड है, तो वो पीएम है, तो हो सकता है कि एक सिंबॉलिक, अगर 8,000 की वो जहाज में घूमते हैं तो 400 रुपए ये क्या ये है, तो प्रधानमंत्री का एक अलग स्टेटस है, एक ही है। इनको अरविंद केजरीवाल को और सब चीफ मिनिस्टरों से कंपेयर करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर देखो, केरला का चीफ मिनिस्टर देखो, ये कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर देखो, वो स्टालिन को देखो, या बहुत ज्यादा सबसे महंगा या कहीं आवेगा वो भी लैंड के कारण, तो आप जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर करो। दैट इज द कंपैरिजन। और आप तो उतने बड़े स्टेट भी नहीं हो, आप तो एक सिटी दिल्ली के वो हो, नेशनल कैपिटल के वो हो, जिसको कि पूरे पावर्स भी नहीं है, तो वो कंपैरिजन करिए। मोदी जी हैं, वो कभी भी कोई चीज को क्लेम नहीं करते और कभी भी वो ये भी नहीं क्लेम करते कि जो मैं बोलता हूं वो सच बोलता हूं, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जाते हैं, है ना। तो उनका अलग स्टाइल है, इनका अलग स्टाइल है, वो दोनों कंपेयर नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल टू फॉलो मोदी और टू कंपेयर मोदी, एक यही इनडायरेक्ट एडमिशन है कि हम भी जो हैं उतने ही मोदी हैं जितने कि मोदी मोदी आप में नहीं, और लेकिन इनमें जो कोई अंतर। हाँ नहीं, लेकिन जब मोदी और केजरीवाल के कंपैरिजन में तो बोला जा सकता है कि ये दोनों एक हैं, लेकिन जो मोदी जी की मंशा है कि अपने आप को पुतिन की तरह देखना या फिर शी जिनपिंग की तरह देखना, उस पर क्या कहेंगे सर? और जो क्या वो टेंडेंसीज आपको नजर नहीं आती? नहीं, वो है, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशन बीच में पड़ा हुआ है ना। अब वो क्या करें उस कॉन्स्टिट्यूशन का, कोशिश किया उसको बदलने का, वन नेशन वन, वो सब जो है सारा वो तो कर ही रहे हैं अपने तरह से। भगवाकरण जो है पूरे देश का हिंदुत्व के ऊपर एक वो करने का वो कर रहे हैं। उनके पास दो रेजिस्टेंस है, एक है कि साउथ, पूरा साउथ जो डेवलप्ड है और खुद ही कहते हैं कि हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए तो इसलिए इलिटरेसी में रखिए, तो जो डेवलप्ड साउथ है वो इनसे नहीं अग्री करता पॉलिटिकली, वहां पर इनके वोट नहीं है, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा है कि अभी इनको जो है पूरी मेजॉरिटी भी नहीं मिली, तो ये सब उनके कंस्ट्रेंट्स हैं। उनके चाहने जितनी उनकी मेजॉरिटी है और जितने दिन वो पावर में रहे हैं, जितना वो कर सकते थे वो कर चुके, इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता था, ये आपको मानना पड़ेगा। जितना उन्होंने पावर कंसंट्रेट किया और अब अपने को क्लासिफाई कर लिया एज इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, वहां तक उन्होंने कर लिया। अब इसके आगे करेंगे तो जो आप कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमको परपेचुअल पावर मिले, लाइक इन चाइना, लाइक इन पुतिन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। वो लेकिन अपने जगह हो सकता है कि वो पावर्स उनको ना मिले, लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने अपना घर बनवाने की कोशिश की है, तो क्या ये कहना सही होगा कि उनका सपना यही है कि पुतिन जैसा पुतिन का घर है या फिर जो व्हाइट हाउस है, उस तरीके का ही घर में मोदी जी चाहते हैं अपने आप को देखना? नहीं, वो चाहते हैं नहीं चाहते, देखिए एक बात मैं फिर से कहूंगा कि क्या सैंक्शन हुआ है ये एक सामने में आना चाहिए, वेदर इट इज कॉमेंसरेट विद द रैंक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इस पर डिबेट होनी चाहिए। ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, इट इज नॉट हिज पर्सनल रेसिडेंस। अगर वो मान ले वहां पे पूरा पीएमओ वहां से काम करता है, स्टाफ काम करता है, तो जब तक वो पब्लिक डोमेन में, जैसे इनका पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया, वैसे उनका भी आना चाहिए ना।
कि सोफा पर कितना खर्च किया, कारपेट पर कितना किया, कर्टन ऑटोमेटिक है नहीं है, तो व्हाट इज नेसेसरी व्हाट इज नॉट नेसेसरी, वो आपका वो मेंटालिटी दिखाता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हम बहुत बड़े क्रिटिक हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइम मिनिस्टर हाउस तो हमको उसको दूसरी तरह से देखना पड़ेगा। हम इससे नहीं एग्री करते। मुरारजी देसाई थे, एक सीट, वो प्लेन भी नहीं उसको ऑल्टर करते थे, एक सीट लेके बुक करके जो है वो फ्लाइट में जाते थे जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक प्राइम, अब ये होते होते आप बढ़ते हुए अब जो है पूरा जो है 8,000 के करोड़ से वो सिक्योरिटी और ये और वो लेके घूमते हैं। तो दोनों में अंतर है। इज इट नेसेसरी? 80% ऑफ द पीपल विल से नो। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे इज्जत है हमारी दाव पर लगी हुई, तो दे में हैव सम। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तब तक हमारा यही कहना है कि इनको कंपेयर करिए विथ चीफ मिनिस्टर, नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर। और मोदी जी को कोई मॉरल हक नहीं है कि उसको कंडेम करें कि मैं चाहता तो मैं भी शीश महल बना सकता था। ये शब्द, वो वाक्य जो है ये प्रयोग ना करें, क्योंकि वो भी उसी लग्जूरियस वे में रहना चाहते हैं जिसको कि जस्टिस हेगडे ने रेफर किया कि शायद रेवेन्यू सर्विस में इतना स्कोप नहीं था करप्शन का, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स को चुन के इस तरह के जो है लग्जूरियस लाइफ को उन्होंने लीड करने का चॉइस किया। मैं यहीं पर बात खत्म करता हूँ। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।